लोक आस्था का पर्व छठ। वैसे तो बिहार में सबसे बड़ा पर्व है छठ, और छठ में लोग तैयारी करते हुए नजर आते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन चलिए हम आपको इस परिवार की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये परिवार कैसे छठ मनाएगा और क्या कुछ मामला है यहाँ पे, चलिए हम थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले बात कर लेते हैं। इस समय हम मौजूद हैं तारडी प्रखंड में। तारडी प्रखंड का यह है ठेंगा पंचायत और ठेंगा का है ये कठाड़ा का वार्ड संख्या 5। ये जुगेश्वर पासवान का घर है। जुगेश्वर पासवान पिछले 2 महीना कबल उसकी मौत होती है और उसके 2 महीना के बाद इस घर में आग लग जाती है। जुगेश्वर पासवान लगभग 45 साल की उम्र में उनकी मौत होती है। हालांकि लगभग 3 से 4 साल तक वो बिस्तर पे पड़े रहे, गंभीर बीमारी से परेशान थे। अंत में उनकी मौत होती है। जुगेश्वर पासवान अपने पीछे 6 बच्चे छोड़ करके चले गए, जिनमें से एक लड़की की शादी हो चुकी है, अभी 2 और बच्चियां हैं। ऐसे में 2 महीना के बाद जुगेश्वर पासवान के घर में आग लग जाती है और अब ये पूरा परिवार सड़कों पे है, खुले आसमान में जीवन यापन को मजबूर है। और कल छठ पर्व है और ऐसे में इस परिवार पे क्या कुछ गुजर रही है ये आप भी समझ सकते हैं। ये बच्चियां 2 बच्ची हैं अभी, और ये दोनों बच्ची अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों बच्ची गेहूं उसको साफ कर रही है खाने के लिए। ये गेहूं भी फिलहाल अभी कोटे से मिला है। हालांकि इसके पीछे बहुत राजनीति है। बहुत लोगों ने इसको लेकर के डीलर से संपर्क किया, उसके बाद डीलर के द्वारा ये फ्री में दिया गया है। तो हम धन्यवाद देंगे उस डीलर को भी कि आज के समय में कहीं ना कहीं उस डीलर की मानवता जिंदा है। भले उसके पीछे जो लोग भी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं डीलर ने भी वो काम कर दिया जिसकी आज इस परिवार को ज़रूरत थी। ये परिवार कैसे छठ मनाएगा, इस तस्वीर को आप देख लीजिए। बीते सोमवार को इस घर में आग लगती है। सोमवार को इस घर में आग लगती है और उसके बाद 3 से 4 दिन का गैप होता है और इस परिवार को कल प्लास्टिक मिलता है। अब समझ लीजिए कि वैसे परिवार को, समाज के निचले स्तर पे जी रहे उस व्यक्ति को, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं आपदा कोष में सबसे जो प्रथम प्राथमिकता मिलेगी वो महादलित समुदाय को मिलेगी, लेकिन कहाँ गया, कहाँ मुख्यमंत्री का वो बयान और कहाँ गए उनके पदाधिकारी? आखिर क्यों ये लचर व्यवस्था है? अब सोच सकते हैं इस परिवार पे क्या कुछ गुजर रही होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबस हैं, खुले आसमान में जीने को मजबूर हैं। हालांकि कल इनके कहा जाए तो बांस बल्ले से बना करके उस पे प्लास्टिक दिया गया है। 3 तरफ से पानी घिरा हुआ है, सिर्फ रास्ता भर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन रास्ता के बाद तीनों तरफ यहां पानी पानी है और ये परिवार आज बेबस है छठ को। हमारे बीच तारडी में जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे गौतम जी मौजूद हैं। आइए हम जान लेते हैं, क्योंकि गौतम जी यहाँ के स्थानीय हैं। ये मामला बहुत ही दुखद है और आज बिहार में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ। इस परिवार का छठ कैसे होगा महाराज? देखिए, जब हम आप यहाँ पर आए हैं तो ज़िंदगी तो झकझोर दिया है। ऐसी हृदय विदारक घटना समाज में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी एक महापर्व के रूप में बिहार, यूपी, झारखंड मनाते हैं, जहाँ पर हम लोग एक खुशी के रूप में मनाते हैं, जिसका परिवार का मुख्य सदस्य दुनिया छोड़ दिया है। क्योंकि हम लोगों का एक होता है कि छठ में कहीं भी रहें घर आते हैं, जो 2 महीना पूर्व वो दुनिया ही छोड़ दिए हैं। उसके बावजूद भी इनमें एक आशा विश्वास था कि हम लोग ज़िंदगी यापन कर सकते हैं। लेकिन एक भगवान का कृपा बोले चाहे उनका जो परीक्षा लेने का जो समय आ गया है, दिन पर दिन कोई ना कोई घटना हो रहा है। 6 संतान है, 6 संतान में एक विवाहित है और 5 अभी भी जिंदगी यापन करने के लिए सोच रहा है कि उनकी जिंदगी किस ओर जाएगा। एक बच्चा जिनका उम्र मात्र 10 वर्ष है, वह पढ़ाई करके कुछ कर पाता, समाज में विकास कर पाता, लेकिन उनके परिवार में इस तरह की घटना घटने के कारण वो अपने बचपन को भूलकर आज दल दल भटक रहा है। आज देश से प्रदेश घूम रहा है ताकि उनके माता पिता
का जो सपना था, उनकी जो 3 संतान है उनको विवाहित कर पाएँ। और जिस पंचायत में है उस पंचायत की दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एक घटना जो भी घटता है उसमें कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का ही हवस होता है। यहाँ पर मानवता शर्मसार हो गया है। जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 12 वार्ड का पंचायत है, उसके बावजूद भी एक भी जनप्रतिनिधि इस परिवार के लिए कोई 1 टका का मैंने बोलते ना इनको तो समर्थन नहीं दे पाया है। छठ का महापर्व है, इनकी माँ दल दल भटक भटक के जो आस्था का पर्व होता है उसमें बहुत कुछ चाहिए, तो उसके भटक रही है। अभी किसी न किसी घर जाके कुछ ना कुछ भिक्षा मांगेगी, उसके बाद ही पर्व करेगी। उसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, फोटो खिंचाने के लिए आ गए, पेपरबाजी हो गया, उसके बावजूद जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? आप अपने जेबी से भी आप दे सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप होते ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जदवीर सदा। जदवीर जी, यहाँ जब घटना हुआ उसके बाद यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा क्या कुछ पहल किया गया? ये प्लास्टिक ब्लॉक से मिला है या फिर किसी व्यक्ति ने दिया है? नहीं, ये तो ब्लॉक से नहीं मिला था, लेकिन पॉलीथीन वो ब्लॉक में वो क्या कहता है, सियाराम मुखिया था ना, वही साथ में गया था। कौन है वो? वो ठंगा गांव पर का था। वो क्या है? वो मुखिया है, इसी पंचायत के हैं। तो पंचायत के ये ब्लॉक से मिला है, अंचल के द्वारा मिला है, ये मुखिया के द्वारा नहीं मिला, ये अंचल से मिला है। बाकी मुखिया के द्वारा क्या कुछ यहाँ पे इन लोगों को मदद किया गया? यहाँ पर तो कुछ देखता है, कुछ मदद किया है नहीं, तो वही से ही बोला है कोई ये देगा वो देगा, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, सिर्फ कहा गया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चलिए, जो लोग भी इस तरह की घटना के बाद गंदी राजनीति करते हैं, वैसी राजनीति ना करें। समाज में वैसे लोग सतर्क रहें, कम से कम इस समय अपनी मानवता को जिंदा रखें। आपका मानवता जिंदा रहेगा तभी समाज जिंदा रहेगा। ये समय हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है, ये समय एक गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने का है। ये समय एक गरीब परिवार कैसे जी सके उसके लिए है। आप बढ़ चढ़ के इस परिवार का मदद करें, ये वो समय है। आपने भी पंचायत चुनाव यहाँ लड़ा था, यहाँ मुखिया का चुनाव लड़े थे, वैसे तो ये महिला सीट है। आपके द्वारा क्या कुछ यहाँ इन लोगों को मदद किया गया है? जी, जब हमको ये पता चली कि इस घर में आग लग गई है रात के 12 बजे, तो वैसे ही हम पहले दौड़ करके आए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखी कि रास्ते का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। फिर भी हम जैसे तैसे करके यहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों को बुला करके आग बुझाने की कोशिश किए हैं। आग बुझाने के बाद हमें जहाँ तक हुआ, हम राजनीति में ज़रूर हैं, लेकिन हम पहले ये सोचते हैं कि हमसे अगर जहाँ तक जिसको भी मदद मिल सके, हमको खुशी मिलती है करने से। हमने अभी तक इनको जहाँ तक हो सका हमने मदद किया। ये समय है इस परिवार को आर्थिक मदद की। ये समय इस परिवार को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय में अगर आप इन्हें मदद करेंगे तो ये परिवार कहीं ना कहीं छठ मना पाएगा। अभी पैसे की किल्लत है इस परिवार को। इस परिवार को जो ज़रूरत है वो है आर्थिक मदद की। खुले आसमान में ये जी रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, सांप कीड़ा का खतरा बना हुआ है। उसके लिए आपने आर्थिक मदद क्या कुछ किया है इन लोगों को? देखिए, आर्थिक मदद की जहाँ तक रही बात, तो हम अपने स्तर से जो मदद करते हैं, तो जिनको हम मदद करते हैं पर्सनली, हम ये नहीं करते कि हमारा शॉप हो कोई भी चीज़। चलिए, गुप्त मदद किए हैं, लेकिन क्या कुछ मदद किए हैं ये परिवार के लोग जानते होंगे। गौतम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो लोग भी इस पे राजनीति कर रहे होंगे, खास करके देखिए प्रखंड से या अंचल से जो अनुदान मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हम इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे परिवार में, क्योंकि ये समाज तो हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में एक परिवार उजड़ जाता है, तो उससे क्या कुछ मदद यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है? देखिए, अभी हमारे चाचा जी अभी कुछ बोल रहे थे, तो उनको जनता के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये प्लास्टिक सरकार के द्वारा दिया गया, अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया है, किंतु वर्तमान मुखिया वो बोल रहे हैं कि हम दिए। भाई साहब, आप जो भी इतना धांधली कर रहे हैं, उस धांधली में से कम 5 टका को मदद कीजिए। बेचारे के आपके 5 टका से एक सेब आ जाएगा, एक फल आ जाएगा, जिससे इनका त्यौहार बन जाएगा। जब तक जनता का आवाज़ हम नहीं बनेंगे तब तक कोई लोग जागरूक ही नहीं होगा। इन लोग का अधिकार, हक और अधिकार है। आज 13,900 रुपये दिए हैं, उनसे इनका कुछ नहीं होने वाला है। 3 बकरी जिसे बोलते हैं उनका मृत्यु हो गया है। आप अनाज देख लीजिए, एक बोरा अनाज से इनका ज़िंदगी यापन नहीं हो सकता है। आज हमारे जो डीलर साहब है वो एक बोरा दिए हैं, वो मुश्किल से 5 से 10 दिन चलेगा। कहीं ना कहीं मदद तो हुआ ना, हुआ है, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। किंतु मैं मुखिया और समिति, सरपंच सबसे मैं अपेक्षा करता हूं, अभी भी आप लोग जागरूक होइए, कम से कम
उनका मदद आप अवश्य कीजिए जो इनके हकदार हैं। देखिए, DBN न्यूज़ भी लगातार यहाँ के प्रतिनिधि से आग्रह करता है कि इस परिवार को कम से कम आप आर्थिक मदद करें। आप अपने तरफ से, ये बात अलग है कि ये इसके लिए आपके पास कोष नहीं है, लेकिन आप अपने मानवता को जिंदा रखें और इस परिवार को मदद करें। ये परिवार आर्थिक मदद की तंगी से जूझ रहा है। कल छठ पर्व है और ऐसे में इस परिवार के घर के कोने कोने को मैं देख चुका हूं, कहीं भी एक सेब का फल, एक केला, एक ऊख कहीं नजर नहीं आया। अब सोच सकते हैं कि ऐसे में इस परिवार के द्वारा छठ कैसे मनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो आर्थिक मदद के लिए तैयार हैं, वो आ रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, गुप्त मदद कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के प्रतिनिधि से कहते हैं कि आप भी इनकी मदद करें, क्योंकि ये समय राजनीति की नहीं है, ये समय किसी भी जात पात की नहीं है, ये समय हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है, ये समय है इस परिवार को आर्थिक मदद करने की। हालांकि बिहार सरकार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दलित और महादलित समुदाय को लेकर उनके प्रति काफ़ी सजग है। बावजूद ठेंगा के कठाड़ा पंचायत के इस दलित परिवार, यहाँ जब आगलगी के बाद यहाँ अब तक प्रशासनिक 13,900 रुपया के अलावा यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा अब तक कोई मदद नहीं किया गया। तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से आग्रह करते हैं कि आप इनका आर्थिक मदद करें ताकि इनका छठ धूमधाम